स्वागत है सभी लोगों का करंट अफेयर के इस सेशन में फिर से। लास्ट करंट अफेयर में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस किए थे और इसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं। ध्यान रहे कि करंट अफेयर की जो भी स्टडी हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज में कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं करंट अफेयर के एक वीडियो लेक्चर में कोई 50 या 100 करंट अफेयर डिस्कस कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं या आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। मैं केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को यहाँ पर उठा रहा हूँ जो कमीशन के एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है और पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ध्यान रहे, हमारे देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 1919 से लेकर के 2004 के दौरान, तो इन्होंने दो महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च करी थी, जिनमें पहली थी गोल्डन रेक्टेंगल और दूसरा था कनेक्टिंग रिवर प्लान। गोल्डन रेक्टेंगल का मतलब होता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसमें पूरे देश को एक हाईवे से जोड़ा जाना था जो एक स्क्वायर शेप में कश्मीर से लेकर के गुजरात तक जाए, फिर नीचे तमिलनाडु तक जाए और फिर बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी तक जाए और फिर वापस वो कश्मीर को जोड़ दे। तो इट इज कॉल्ड गोल्डन रेक्टेंगल। हालांकि इसमें बाद में अमेंडमेंट्स किए गए और एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बनाया गया था। तो ये जो पूरा इनका जो पहला जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो आप इस मैप के ऊपर देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड गोल्डन रेक्टेंगल इंक्लूडिंग द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दूसरी जो महत्वपूर्ण परियोजना थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो थी नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो अभियान। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि हमारा देश जो है वो नदियों की दृष्टि से संपन्न देश है। हमारे देश में सफिशिएंट रिवर्स हैं, लेकिन इन सफिशिएंट रिवर्स में बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो सदा नीरा नहीं है। व्हाट इज सदा नीरा? सदा नीरा का मतलब है जिनमें साल भर पानी नहीं रहता है। तो जिन नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है उसके आसपास के जो एरिया हैं, जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित होती है, उनकी एग्रीकल्चर प्रभावित होती है। कभी फमाइन आ जाता है यहाँ पर, कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है और कभी कभी फ्लड आ जाती है। तो इम्प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाटर की वजह से हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा प्रभावित रही है। तो इसके लिए एक योजना आई जिसमें करीब 37 रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाना था। और अगर ये 37 रिवर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जैसा कि आप इस मैप के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे देश में एक इंट्रा वाटर आप सर्कुलेशन कह सकते हैं, इंट्रा वाटर सर्कुलेशन बन सकता है। या आप कह सकते हैं कि जिस नदी में पानी कम है तो किसी बड़ी नदी का पानी उस नदी में शिफ्ट किया जा सकता है, या किसी नदी में पानी बहुत ज्यादा है तो डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स या कैनाल्स के माध्यम से उसका पानी छोटी नदियों में शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर ये पॉसिबल होता है तो हमारे देश में जो पानी की प्रॉब्लम है, जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है, जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इतना बड़ा बजट किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। तो इसी क्रम में जिन दो नदियों को जोड़े जाने से ये कार्यक्रम शुरू हुआ वो नदियां केन और बेतवा हैं। हालांकि अभी बहुत लंबे समय तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा और पता नहीं कब शायद मैं भी अपने जीते जी ये कनेक्टिंग रिवर प्लान पूरे होते देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये दो नदियां तो अभी फाइनल हो गई हैं। अब जरा आप पहले केन और बेतवा, इन दोनों नदियों को ध्यान से देखिए। इन दोनों नदियों को ध्यान से देखने पर आप पाते हैं कि ये नदियां नॉर्थ वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि विंध्याचल से निकलती हैं और नॉर्थ में फ्लो करती हैं डेक्कन प्लेटू में, और फिर दोनों ही जाकर के यमुना में मिल जाती हैं।
इनमें जो बेतवा रिवर है वो जाकर के झांसी के पास यमुना में मिल जाती है, और जो केन रिवर है जो कि बेतवा के ईस्ट में बह रही है, ये भी यमुना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? बांदा के पास में मिल जाती है। अब इन दोनों रिवर्स को आप जरा ध्यान से देखिए और जूम करके इस मैप के ऊपर ध्यान से देखिए। जब आप इन दोनों रिवर्स को ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये रिवर्स जिस रीजन में बह रही हैं, इस रीजन को बुंदेलखंड कहा जाता है। और इस रीजन में पन्ना से लेकर के महोबा, झांसी, ललितपुर, शिवपुरी, बांदा, दमोह, छतरपुर, सागर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बुंदेलखंड के कैटेगरी में रखे जाते हैं। और यहाँ पर हर साल ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर सूखा पड़ता ही पड़ता है। तो अगर इन दोनों रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि केन रिवर जो आप देख रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा होता है, और जो बेतवा है ये बड़ी नदी है, इसमें पानी कम भी होता है, और बेतवा के आसपास पॉपुलेशन भी बहुत सारी रहती है। तो इन दोनों नदियों को जोड़ करके बुंदेलखंड की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्ट आउट किया जा सकता है। अब ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, ये पहली बार 2005 में आता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम से। लेकिन समस्या ये है कि जब आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना है जो कि केन रिवर के साइड पर है, यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, ये टाइगर्स के लिए फेमस है। और अगर यहाँ पर डैम बनाया जाता है, जैसे कि दौधन, पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो आप देख रहे हैं, तो जहाँ से ये रिवर कनेक्ट होनी है वहाँ पे दौधन डैम बनाया जाना है। दौधन एक गांव का नाम है, और उसी गांव में ये डैम बना करके यहाँ से एक कंक्रीट वाली नहर निकाली जानी है, जो करीब करीब 221 किलोमीटर लंबी होगी, और ये नहर जा करके कनेक्ट कर जाएगी बेतवा रिवर को। तो जो मेजर प्लान है इसमें, उसमें पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर दौधन डैम, और दौधन डैम से निकलेगी एक कैनाल, एक नहर, जो कि करीब 221 किलोमीटर की यात्रा करके जाएगी और बेतवा में मिल जाएगी। तो बस इसी योजना को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो पन्ना वाला एरिया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है। और अगर दौधन डैम बनता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे टाइगर्स के नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो सकते हैं, इनके प्राकृतिक आवास खत्म हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर्स यहाँ से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएं। बस यही रीज़न था कि लगातार पर्यावरणविद इस बात का विरोध कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट लगातार इस बात के अगेंस्ट हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लिंक प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। 2005 से लगातार ये प्रोजेक्ट खतरे में पड़ा हुआ था। लेकिन जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ में बातचीत करी गई, और बातचीत करने के बाद में जब ये सॉल्यूशन निकाल लिया गया कि भाई पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार होता है तो करीब 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों को साफ और पीने का पानी मिल सकेगा, उनका जीवन आसान हो सकेगा। तो फाइनली विश्व जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे, 22 मार्च 2021 के दिन इस योजना को मूर्त रूप दे दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन वर्चुअली हुआ था, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये शामिल रहे। और इन लोगों ने एक ओमयू पे साइन किया है, और साइन करने के बाद में अब इस योजना को मूर्त रूप दे दिया गया है। ये जो पूरा प्लान अभी मैंने आपको बताया, इस पे करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इन 45,000 करोड़ रुपयों में करीब करीब 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, और रेस्ट ऑफ द 10% जो है उसमें 5% यूपी गवर्नमेंट और 5% एमपी गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये इस प्रोजेक्ट का जो पूरी की पूरी रूपरेखा है, ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये भी ध्यान रहे कि डैम जब भी बनाया जाएगा
तो अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप केवल डैम बनाएंगे और डैम के सहारे से काम करेंगे। अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम बनाया जाएगा, डैम के साथ ही साथ कोई ना कोई वहाँ पे एक रिजर्वॉयर होगा, और रिजर्वॉयर के साथ साथ वहाँ पे कोई हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दौधन डैम में होंगी, जिसमें करीब करीब 10.62 लाख हेक्टेयर एरिया जो होगा वहाँ पर इरिगेशन की जा सकेगी। साथ ही साथ 103 मेगावाट की बिजली भी यहाँ से बनाई जाएगी। और जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 6 मिलियन से ज़्यादा लोग, 62 लाख लोगों को पीने का पानी यहाँ पर मिल सकेगा। अब एक बार फिर से आप इस मैप को देखिए, और इस मैप में जो बुंदेलखंड वाला एरिया दिख रहा है, उस एरिया में आप ये पहचानने की कोशिश करिए कि कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। तो अगर इस स्टेट्स की बात करी जाए तो यूपी और एमपी केवल 2 ही स्टेट इससे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी जाए तो पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन, ये मध्य प्रदेश के वो जिले होंगे जिससे इन योजना का लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जिसको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से फायदा होगा। ये जो पूरी की पूरी योजना है, ये इसको कार्यपालन इसका कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को धरातल पर ले करके कौन आएगा, तो इसके लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, जिसको NWDA कहा जाता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये काम करेगी। तो इस तरीके से ये पूरा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की कहानी है, जो काफ़ी लंबे समय से खटाई में पड़ी थी और फाइनली अब ये ठीक तरीके से लॉन्च होने के लिए जा रही है। ध्यान रहे, जो ग्रुप ए के एग्ज़ाम्स हैं, ग्रुप बी के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इस पूरी योजना से रिलेटेड जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। अब एनालिटिकल क्वेश्चंस में प्रोजेक्ट की जो लागत है वो पूछी जा सकती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस दिन हुई थी, तो इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च के दिन हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसीलिए मैं बार बार आपको मैप दिखा दिखा के समझा रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर देखिए कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। नॉर्थ वर्ल्ड फ्लो करती हैं, प्लेटू रीजन की रिवर्स हैं, विंध्याचल से निकलती हैं, बेतवा के ईस्ट में केन है, केन के ईस्ट में सोन है। तो हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ करके रिवर्स को सही ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लिया जाए, या नॉर्थ वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाए, या यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ लिया जाए। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना एटलस खोलिएगा और उस एटलस के ऊपर ये पूरी की पूरी जो योजना है, ये पूरी पॉलिसी है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो ये था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट।